Hello student, welcome in Prarambh Digital. Today we'll discuss the one more application of GOC as tautomerism. In this video lecture, we will discuss about tautomerism. First of all, tautomerism क्या होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम. tautomerism कहाँ पे होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. tautomerism में जो है टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं. एंड देन एक टॉटोमेरिज्म का टाइप है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. ये डिटेल डिस्कशन करने के साथ साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल क्या होगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल हम टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज डी एक्सचेंज. ड्यूटेरियम कहाँ से एक्सचेंज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इन सभी का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा. अब यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉटोमेरिज्म. इसी को प्रोटोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है. प्रोटोट्रॉपी भी बोला जाता है, राइट. फर्स्ट टाइम टॉटोमेरिज्म एक्सप्लेन बाय गोइथर साइंटिस्ट. उन्होंने इथाइल एसिटेट स्ट्रक्चर लिया था. CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET, ये मॉलिक्यूल लिया. इस मॉलिक्यूल में अभी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है, राइट. और क्या है? एस्टर है. और क्या है? एस्टर. लेकिन उन्होंने देखा क्या कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पे कीटोन और एस्टर शो कर रहा है, वही सेम कंपाउंड जो है वो एस्टर और इनॉल शो कर रहा है. तो होता क्या है? C डबल बॉन्ड OH, सॉरी ये ऐसा होगा, मिस्टेक होगा, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, राइट. हुआ क्या? ये प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे क्या है? इन है और ऑल है और ये एस्टर है, राइट. तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें क्या मिला है? कीटोन और एस्टर है. इसमें क्या है? इनॉल और एस्टर है. कंपाउंड वही है लेकिन दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख गए, राइट. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? नहीं. फंक्शनल आइसोमर इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते. ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, राइट. यहां से कीटोन एस्टर ये जो कंपाउंड है, इससे ये जो इनॉल एस्टर बन रहा है, ये एक दूसरे के जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में. समझ पा रहे हैं? नहीं. बट जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर, वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते. समझ पा रहे हैं या नहीं? एल्डिहाइड एंड कीटोन इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते. लेकिन ये जो कंपाउंड है, समझ पा रहे हैं या नहीं, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख तो रहे हैं लेकिन ये जो है टॉटोमेरिज्म है, ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है. सो आप कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है? तो टॉटोमेरिज्म एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन फंक्शनल आइसोमर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते. फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड ईथर, दे आर फंक्शनल आइसोमर, बट अल्कोहल से ईथर इंटर कन्वर्टिबल है क्या? नहीं. बट ये इंटर कन्वर्टिबल है. ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये कौन सा आइसोमर है? टॉटोमेरिज्म. कौन सा आइसोमर है? टॉटोमेरिज्म. क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? नहीं. पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? ये जो प्रोसेस है फर्स्ट टाइम गोइथर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था. इसी को प्रोटोट्रॉपिज्म भी बोला जाता है. द मीनिंग ऑफ प्रोटोट्रॉपिज्म, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन. एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम प्रोटोट्रॉपी या प्रोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं.
ये जो H है प्लस के फॉर्म में यहां पे आ रहा है, तो इधर क्या हो गया OH। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कितने टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, ये एक दूसरे के रेजोनेंस भी नहीं है, ध्यान देना। रेजोनेंस में खाली पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे सिग्मा एंड पाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। रेजोनेंस में एटम शिफ्ट नहीं होता, यहाँ हाइड्रोजन एटम भी शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान देंगे। तो टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे? पहला नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो। सेकेंड वन नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन। And the third one is imine enamine, imine enamine. And one of the most important keto enol, keto enol। इनका ही डिटेल डिस्कस करना है, बाकी आपको रीड करना है कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और इनके लिए डिटेल डिस्कशन करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। होगा क्या, अगर हमने कोई यहाँ पे CH2 ले लिया, इधर R ले लिया है, यहाँ N डबल बॉन्ड O ऐसा ग्रुप है, इसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। ये नाइट्रो है, राइट। इस नाइट्रो एल्केन के पास ओवरऑल क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड में प्लस होगा। इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं ओपन कर रहा हूं। कंडीशन दो होंगे। पहला कंडीशन, टॉटोमेरिज्म में दो कंडीशन को हमेशा ध्यान देना है। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3। टॉटोमेरिज्म का पहला कंडीशन, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट याद रहेगा। और अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म करेगा। होता क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, और इस माइनस के पास कौन आएगा, H प्लस। नहीं समझा, ये H प्लस निकलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, OH। अभी भी ये माइनस और ये प्लस ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये समझ पा रहे हैं। अब ये नाइट्रो है, कंपाउंड नाइट्रो, तो ये कौन है, एसी नाइट्रो। क्वेश्चन ये है कि इसको एसी नाइट्रो क्यों बोला, राइट। नाइट्रो तो समझ में आता है, एसी नाइट्रो का मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कि एसी क्यों बोल रहे हैं। अगर इसको NaOH से रिएक्ट कराए, अब समझ में आ गया। एसी नाइट्रो मतलब एसिडिक नाइट्रो। NaOH क्या है, बेस, बेस से कौन रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो OH है और इसका जो H है, अब ध्यान दो, एसिड H प्लस देगा ना, तो ये कौन दे, क्या दे रहा है, H प्लस, और इसका OH, वाटर निकल गया, यहाँ क्या आ जाएगा, ONA। समझ पा रहे हैं नहीं। तो ये बेस से रिएक्ट करता, ये बेस से रिएक्ट कर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि नाइट्रो अल्केन किससे रिएक्ट करेगा, बेस NaOH। सारे बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, और वीक एसिड के साथ कौन सा बेस चाहिए रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इधर आप चाहिए तो प्रोडक्ट लिख सकते हो, ये आपको लिखना नहीं है बार बार, ये खाली समझाने के लिए बताया कि हम इसको क्यों एसी नाइट्रो बोलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं। तो जो भी मॉलिक्यूल ये कंडीशंस को फुलफिल करेगा, कौन सा कंडीशन, अल्फा कार्बन sp3, दूसरा पॉइंट अल्फा कार्बन पे
हाइड्रोजन तो टॉटोमेरिज्म होगा। दूसरा एग्जांपल, यहां पे NO2 को ओपन किया जा रहा है, हम NO2 भी लिख सकते हैं, NO2 को ओपन करके लिखा है ना, स्ट्रक्चर में NO2 भी दिया रहेगा। क्या ये टॉटोमेरिज्म होगा? अरे हाँ या ना? इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, डबल बॉन्ड, क्या लिखूं मैं? RCR डबल बॉन्ड NOH, इस तरह से, तो ये भी ऐसी नाइट्रो है। लेकिन अगर RCRR इधर NO2, क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा? आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है? कार्बन तो sp3 है, बट इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन। पॉइंट क्लियर? दूसरा एग्जांपल, वही NO2 को ऐसा लिख दिया, क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा? तो ध्यान दो, कार्बन क्या है, समझा या नहीं? ये ध्यान देंगे, ये sp2 है, ये भी sp2 है, और इधर कोई कार्बन चेन भी नहीं है। तो हमने यहां से इस पर्टिकुलर एग्जांपल से क्या समझ में आया, हमें क्या सीखा है कि टॉटोमेरिज्म वहां पे होगा जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3। दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल होना चाहिए। दूसरा टाइप नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो, ध्यान देंगे, नाइट्रोसो ऑक्साइन सेम नाइट्रो के जैसा ही है, एक हाइड्रोजन को ओपन कर देना हो, नाइट्रोसो NO होता है, राइट? बट NO में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। NO में क्या होता है? डबल बॉन्ड। ध्यान देंगे, ये ऐसा आएगा, क्या हो गया बोलो? RCH डबल बॉन्ड NOH, ये आपने पढ़ा था कहीं तो, ये मॉलिक्यूल कहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। ऑक्साइन में कौन सा आइसोमर होता है? सिन और एंटी, GI में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। कोई पूछे टॉटोमेरिज्म होगा? हाँ। दूसरा, अगर यहाँ पे इस तरह से मॉलिक्यूल ले लिया जाए, अब मैं खाली NO लिख रहा हूं, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा? तो आंसर है हाँ, लेकिन कैसे? N डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड, और ये O सिंगल बॉन्ड OH। अब ऐसे देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं होगा, बट इस NO को आप क्या करोगे बोलो? N डबल बॉन्ड O में, अब क्या समझ में आ रहा है? ये इधर डबल बॉन्ड, इधर ये OH, समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये टॉटोमेरिज्म देगा। तीसरा RCR, N डबल बॉन्ड O या NO लिख दो, क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा? बोलो जरा, क्यों? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा एग्जांपल ऐसा ले लूं मैं इसकी तरह, तो भी नहीं देगा। क्या ये टॉटोमेरिज्म देगा? बोलो जरा। रेजोनेंस कर रहा हूं मैं, ये बॉन्ड H+ निकाला, तो यहां माइनस, ये माइनस इधर डबल बॉन्ड, ये H+ निकल गया, अब ये डबल बॉन्ड इधर माइनस। चलो मैं स्ट्रक्चर बना के आगे बढ़ता हूं। यहाँ H+ है मेरा, राइट? जो H+ है वो मैं लास्ट में, अब ये मैकेनिज्म बता रहा हूं, अदरवाइज वो ऐसा प्रोसेस रुक रुक के नहीं होगा, डायरेक्टली एक साथ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ माइनस, जैसे यहाँ माइनस आया है, क्या अभी कंटिन्यू बता दूं या एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद? अब यहाँ माइनस आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे? ये माइनस है ना, क्या होगा नेक्स्ट वाले में बोलो?
ये O माइनस हो गया। अब ये जो H था इधर वो क्या हो जाएगा, इधर आएगा ना O माइनस के पास। अरे हाँ या ना, मैं डायरेक्टली बता सकता था, फिर वो मिक्स हो जाता, इसलिए आपको रेजोनेंस के थ्रू बताया हुआ। तो ये और ये एक दूसरे के कौन से फॉर्म है, टॉटोमर फॉर्म है। एक दूसरे के कौन से फॉर्म है, टॉटोमर। उनके बीच में दो रेजोनेंस इस तरह से होता है। समझ पा रहे हैं या नहीं, नहीं समझा। यहां से यहां तक ये कौन सा फॉर्म है, टॉटोमेरिक फॉर्म, और ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। अब होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ये फटाफट होगा और डायरेक्टली हम इस पे आते हैं। और एक डिस्टिंग्विश है टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में। डिस्टिंग्विश क्या है, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल, टॉटोमर इज अ रियल स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं या नहीं, वो हाइपोथेटिकल होता है और ये क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। दोनों के डिस्टिंग्विश है, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाएं, तो अगर नाइट्रोसोफेनॉल के पास होगा तो टॉटोमेरिज्म होगा। तो थोड़े और भी कंडीशन होते हैं, अभी बेसिक कंडीशन बताया, वो दो बेसिक कंडीशन है जो प्राइमरी कंडीशन है, होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इमाइन। थर्ड वन क्या है, इमाइन इनामाइन, इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, अभी ध्यान देते हैं। आर सी एच, ऐसा एक एच ओपन कर दे रहा हूं, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये जब होगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच, उसी को इमाइन बोलते हैं। सी एच डबल बॉन्ड एन एच को क्या बोलेंगे, इमाइन। ये इमाइन है। क्या दिख रहा है आपको, ये इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, इट इज इंटर कन्वर्टिबल, क्या बनेगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच। इधर क्या मिला, जरा इनके फंक्शनल ग्रुप के नेम बताओ। ये डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूं मैं, NH2 को क्या लिखते हैं, क्या हो गया, क्यों इनामाइन बोलते हैं वो समझा, इन प्लस अमाइन इनामाइन। समझ पा रहे, तो इधर इनॉल क्यों बोलेंगे, इन प्लस ऑल। ऑल किसको बोलते हैं, अल्कोहल। समझा या नहीं, तो नेमिंग से समझना है आपको। यहां टॉटोमेरिज्म हो रहा है, रीजन sp3 है, अल्फा एच भी है। अब मैं भाई डायरेक्टली क्वेश्चंस फॉर्म में बता रहा हूं, बहुत इजी फॉर्म में बता दिया। इधर बताओ टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं, फटाफट बताओ। इधर यहां पे होगा, यहां नहीं होगा, रीजन क्या है, नो अल्फा एच। इधर नहीं होगा, राइट। इधर फंसा दिया ना, ये कुछ इसके जैसा है। हाँ बोलना ही तो है, होगा। यस एग्जैक्टली, बड़ा थोड़ा दिमाग लगाया उसने। इसका एक हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन को ओपन कर देते हैं, तो ये इधर, अब मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, यहाँ माइनस फिर इधर डबल, तो मैं डायरेक्टली इधर डबल कर दूं, फिर ये इधर माइनस, इस माइनस को H, क्या चेंजेस हुआ बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, इधर NH2, इनामाइन है या नहीं, हाँ। तो ये टॉटोमेरिज्म हुआ है या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी तक तो आप बोल रहे थे कि अगर sp2 होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इधर कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल भी ना वैसा ही लिया था। कैसा, इसके आगे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं, कोई sp3 नहीं था, लिया था ना, कोई sp3 था नहीं। समझ पा रहे हैं नहीं, तो इसका की पॉइंट बताऊंगा क्या होता है। तो अब जो फोर्थ वन है वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म,
और यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कीटो इनॉल पे पूछे जाएंगे। इसमें अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, राइट, कहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, ये पूछा जाएगा। इसमें अगर घुमाएंगे तो एक ये घुमाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट कीटो इनॉल में बहुत जगह पे आपको घुमाया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक भी लेंदी है थोड़ा। टॉटोमेरिज्म में यही आपका डिटेल पढ़ना है। जनरली आपको जो है बुक में एमसीक्यू इसके ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, ये बाकी बेसिक पॉइंट है, कहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, कहाँ नहीं, इसमें क्या, कहाँ टॉटोमेरिज्म हो रहा है, दूसरा किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, कौन से मीडियम में किसका मेजर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में मैंने पहला एग्जाम, अब यहाँ एल्डिहाइड लिया है बट नेम एल्डो इनॉल नहीं होने वाला है, टॉपिक है कीटो इनॉल ही, ध्यान में रखना। नहीं तो बोलेंगे पढ़ा रहे हैं कीटो इनॉल, बता रहे हैं एल्डो इनॉल, ये ऐसा, ये ध्यान है। अगर इससे ये बन रहा है तो इससे ये भी बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ये दिया है, बोले ये टॉटोमेरिज्म देगा तो क्या बोलेंगे, हाँ। अब इसके केसेस में क्या गलती होगी, वो गलती पे ध्यान दीजिए। हमने क्या पढ़ा है, sp3 होना चाहिए, पर वो इसके लिए पढ़ा है, इसके लिए नहीं, समझ पा रहे नहीं। और ये वही वहां पे था फिनॉल, समझ पा रहे नहीं। हम क्या गलती करेंगे उसकी बात बता रहा हूं। अब ये दे दिया और आप इसको थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। अब यहां पूछेगा क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, होगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे, यहाँ sp3 नहीं है, सर ने बोला था, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये अगर इससे ये बन रहा है, ये इनॉल है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो उससे ये बनेगा, समझ पा रहे नहीं। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, तो अगर इंटर कन्वर्टिबल है, ये कि बना किससे है, इसी से ना, तो अगर ये बना है तो फिर ये इसमें आएगा। इवन ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे, टॉटोमेरिज्म होगा, आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अल्कीन, वहां पे इनॉल बनेगा, तुरंत टॉटोमेरिज्म करा के ये बना देगा, समझ पा रहे नहीं, क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है, तो इसमें ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। उसका रीजन क्या है, जिसकी स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर कभी ये पूछ दिया कि ये टॉटोमेरिज्म देगा या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, और एग्जामिनर घुमाने के लिए ये पूछ सकते हैं। अब यहाँ दोनों अल्फा एस सेम है, इधर इस साइड इनॉल बनाओ या इस साइड, दोनों आइडेंटिकल होंगे। अब ऐसे दे दिया, क्या इधर टॉटोमेरिज्म होगा, यस और नो, यस ना। रीजन, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, कि इधर भी टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में भी कंडीशंस क्या है, बेसिक कंडीशन कि कीटोन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि sp3 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, sp3 के साथ साथ अल्फा पे हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, अल्फा पे हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा पे हाइड्रोजन है तो इनॉल बनेगा, नहीं है तो इनॉल नहीं बनेगा। तो इनॉलिक हाइड्रोजन का होना इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। आगे जो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हम यहाँ पे बात करेंगे मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इनॉलिक हाइड्रोजन कितने हैं। इनॉलिक हाइड्रोजन मतलब कितने हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। जैसे आपने हाइपर कंजुगेशन में काउंट किया था नंबर ऑफ अल्फा एच, वैसा ही यहाँ पे है। तो इनॉलिक हाइड्रोजन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया और आपसे पूछूं कि कितने इनॉलिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऑल 3 हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1 by 1, तो नंबर ऑफ इनॉलिक H 3 है। इस कीटोन में बात की जाए तो 6
ये कीटोन में कितने होंगे 5, बॉन्ड लाइन ले लूं मैं, यहां पे 4, समझ पा रहे या नहीं। यहां पे इनोलिक हाइड्रोजन कितने होंगे 8, 8 कैसे आया समझ में आया, 2 2 4 6 8। इधर बोलो जरा 3, यहां पे 6, if enolic hydrogen present at distance, if enolic hydrogen present at distance, then conjugation must be required, conjugation must be required। समझ पा रहे या नहीं। if enolic hydrogen present at distance then conjugation must be required। तो अगर इनोलिक हाइड्रोजन है और वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो वहां पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लिए थे इफ यू रिमेंबर, तो ऐसा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। पहला क्वेश्चन, क्या ये यहाँ पे इनोलाइजेशन शो करेगा? हाँ। दूसरा क्वेश्चन, कितने इनोलिक हाइड्रोजन हैं? 3, तो ये इनोलाइजेशन भी देगा और नंबर ऑफ इनोलिक हाइड्रोजन 3 है। समझ पा रहे हैं या नहीं। सिमिलरली यहां पे कितने इनोलिक हाइड्रोजन हैं? बोलो जरा। इनोलाइजेशन देगा, हाँ, नंबर ऑफ इनोलिक हाइड्रोजन 4 ना। कैसे? एक यहां पे और इस ये कार्बन, 2 कार्बन पे हो रहा है और दोनों पे 2 2 हाइड्रोजन। क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? बोलो। हाँ। कितने इनोलिक हाइड्रोजन है? 2। क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? बोलो। कैसे? ये CH3 जैसे ये था, ये कॉन्जुगेशन में है ना, ये डिस्टेंस पे है और कॉन्जुगेशन में है, आया ना? नहीं समझा तो ये देगा कितने अल्फा H 3। समझ पा रहे या नहीं? इसमें कंफ्यूज किया जाएगा, ये इधर दे देगा मिथाइल, आप सोचोगे नहीं होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? कहाँ पे इनोलाइजेशन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, उसका एक पॉइंट ये भी था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन डिस्टेंस पे है तो टॉटोमेरिज्म तो होगा बट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो नहीं हो, ये ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा? कोई अल्फा H है? नहीं, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये सब ध्यान में रखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, यहाँ पे नहीं। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म होगा क्या? नहीं, इधर नहीं होगा। समझ पा रहे या नहीं? क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन है। अगर यही इनॉल फॉर्म में होता, ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड CHOH ऐसा दे दिया, अब यहां कंफ्यूजन, कोई sp3 नहीं है लेकिन ये इनॉल टॉटोमेरिज्म देगा। इनॉल से कीटो फॉर्म बनेगा ना? अरे हाँ या ना? ये ध्यान में रखेंगे, इनॉल से कीटो फॉर्म बनेगा।
तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। If resulting enolic product form एंटी एरोमेटिक, क्या फॉर्म कर रहा है? एंटी एरोमेटिक। If resulting enolic product form एंटी एरोमेटिक, then no इनोलाइजेशन। ऐसा क्यों नो इनोलाइजेशन? क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। नहीं समझा? एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ऐसा यहां डबल बॉन्ड O है। पहला क्वेश्चन, क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? दिख रहा है, यहां दिख रहा है ये sp3 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे केसेस में अगर साइक्लिक रिंग है तो पहले प्रोडक्ट बना लो, हाँ या ना का रिप्लाई बाद में दो। प्रोडक्ट बनाने के बाद आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये जो इनॉल बना हुआ है, ये इनॉल का नेचर क्या है? इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू हाफ, और अगर n की वैल्यू हाफ है मतलब कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये होगा ही नहीं तो टॉटोमेरिज्म कहां से होगा? आप समझे या नहीं? आपसे पूछा जाए कि ये टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, 0% इनॉल, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। समझे या नहीं? भले यहां पे दिख रहा है, अब यहां दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन है, यहां दिख रहा है sp3 है, बट फिर भी टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है। तो अब इसी पॉइंट पे हमें फोकस करना है, ऐसे पॉइंट पे फोकस करना है, क्योंकि धोखा यहां मिलेगा। समझ पा रहे या नहीं? तो जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि यहां पे क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस हैं, उस पे तुरंत ध्यान देंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन, क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? वंस अगेन सेम चीजें, क्या बोला है मैंने? जैसे साइक्लिक रिंग हो, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो पहले क्या करो? इनॉल बनाओ। बन गया इनॉल। अब इसको पहचानो, कौन से नेचर का है ये? पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तीसरा पॉइंट, प्लेनार है, sp2 है या नहीं है? अरे हाँ या ना? फोर्थ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यू हाफ, कंपाउंड इज, ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्या ये टॉटोमेरिज्म होगा? नहीं। इधर होगा? नहीं। समझा? इजी था ना ये पॉइंट, लेकिन अप्लाई करना डिफिकल्ट है। अप्लाई करना डिफिकल्ट इसलिए है कि आपको प्रोडक्ट बना के चेक करना होगा, और हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं, तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, आप पहले इधर देख लेंगे, बोलेंगे हाँ होगा, इधर भी होगा। तो यहां गलती होगी, ऐसे जगह पे मिस्टेक होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, इफ रिजल्टिंग इनॉल, क्या लिखना चाहिए? अगर एंटी एरोमेटिक की बात की है मैंने तो यहां क्या बात करूंगा? इनॉलिक प्रोडक्ट, रिजल्टिंग इनॉलिक प्रोडक्ट फॉर्म एरोमेटिक in nature, then maximum percentage of enol। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनॉल, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या बताना चाह रहे हैं अपने को? यहां C डबल बॉन्ड O है, पहले तो ये क्या, ये टॉटोमेरिज्म होगा? वही पुराना रूल। अब ये यहां देख लिए 4 पाई, इधर देखे नहीं कि sp3 है, बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, तो लफड़ा हो जाएगा। तो पहले ये ऐसा बना दिया, इधर क्या हो गया? OH,
बेंजीन दिखा तो आंख बंद करके एरोमेटिक लिख दो। ये क्या है? एरोमेटिक, हाँ या ना? ये जो इनॉल है ये एरोमेटिक है। अब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसका परसेंटेज ज्यादा है या इसका, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इफ रिजल्टिंग इनोलिक प्रोडक्ट फॉर्म एरोमेटिक इन नेचर देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनॉल। तो इनॉल का परसेंटेज क्या होगा? मैक्सिमम, और इसका मिनिमम। तो यहाँ पे अराउंड 99, मैं 100 नहीं बोलूंगा, 100 बोल दिया तो ये कहाँ जाएगा? समझ पा रहे हैं? तो ये भी, ये इसका मैक्सिमम होगा 99 के आसपास। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? हायर परसेंटेज ऑफ इनॉल, या यू कैन से मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है तो इनॉल ज्यादा होगा, और ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। बोलो समझा या नहीं? अरे हाँ या ना? अब आप बोलेंगे परसेंटेज बोल रहे थे, यहाँ स्टेबिलिटी बता दिया। अरे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका परसेंटेज, समझ में आ रहा है या नहीं? एक तो ये था। एक क्वेश्चन ना इससे रिलेट करेगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, एक ऐसा क्वेश्चन लिया जाएगा, ध्यान देना। ये दिख रहा है? अब यहाँ क्या बोला गया कि ये 0% इनॉल है ना, 0% इनॉल। क्यों 0% अनस्टेबल है? यहाँ पे ऐसा बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली 100% इनॉल। रीजन क्या? रीजन है वही एरोमेटिक। तो आपको क्या करना होगा? प्रोडक्ट बनाना होगा। कैसे? किसी एक को आप क्या करोगे? ऐसा ना, कोई एक डबल बॉन्ड हो, इनॉल बना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 0, कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो यहाँ क्या हो गया? 100% इनॉल। समझा या नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो एक और की पॉइंट, बाइसाइक्लो ब्रिज कार्बन, बाइसाइक्लो ब्रिज कार्बन, बाइसाइक्लो ब्रिज समझता है? जो दो रिंग को कनेक्ट करे। यहाँ पे ब्रिज कार्बन कौन होगा? जो दो रिंग को कनेक्ट करे। सो बाइसाइक्लो ब्रिज कार्बन, नो इनोलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? ब्रिज कार्बन पे इनोलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ले लिया। अब इसको समझो पहले, क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? क्या यहां टॉटोमेरिज्म होगा? तो पहले तो ये ध्यान दीजिए, यहां कोई हाइड्रोजन है नहीं, ये कार्बन मेरा sp3 है, हाँ, या 3 बॉन्ड है तो फोर्थ वाला क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पे इनॉल बनाया, थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है मैंने कि ब्रिज कार्बन पे इनॉल नहीं बनेगा, यही लिखा है ना। ये ब्रिज कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज है, राइट? यही दोनों तो दो रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसमें दो ब्रिज कार्बन हो, दो रिंग हो, उसको बाइसाइक्लो बोलते हैं। एक रिंग, दो रिंग में दो ब्रिज कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो। अब ये इनॉल है, बट ये इनॉल स्टेबल है। रीजन बताता हूं। अब ये sp3 था, तो इसका बॉन्ड हाइब्रिड एंगल कितना होगा? 109.5। ये sp2 हो गया, कितना हो गया? 120। एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी बोलो जरा डिक्रीजेस। ये एंगल स्ट्रेन पढ़ाया ना मैंने आपको? याद ही नहीं है? एंगल स्ट्रेन पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है, कन्फर्मेशन के टाइम पे। सो जिसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसका एंगल स्ट्रेन कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। मिनिमम द एंगल स्ट्रेन, मैक्सिमम द स्टेबिलिटी, मैक्सिमम द एंगल स्ट्रेन, मिनिमम द, नहीं समझा? तो यहाँ एंगल स्ट्रेन इसमें और इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो अगर जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो इनॉल बनाएगा नहीं। आप कोई काम ऐसा करोगे ही नहीं कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई काम करते हो कि घर पे जाके मार पड़ जाए? नहीं ना, जानबूझ के तो नहीं करोगे, हो जाता रहेगा तो बात अलग है। तो ये चीजें, कहने का मीनिंग क्या है
कि ये अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो लेस कोई भी कंपाउंड लेस स्टेबल क्यों बनना चाहेगा, कोई भी प्रॉब्लम में क्यों जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी कम ना, तो यहां स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो इसीलिए बोला गया कि बाईसाइक्लो ब्रिज कार्बन नो इनोला, मैंने ये नहीं लिखा है कि बाईसाइक्लो में इनोलाइजेशन नहीं होगा, मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रिज कार्बन पे नहीं होगा, मीनिंग क्या है वो समझ में आ रहा है, बाईसाइक्लो ब्रिज कार्बन नो इनोलाइजेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे हाँ या ना। चलो अब ये तो फिर भी ठीक है, धोखा तो इधर आता है, ये और ये दोनों कंपाउंड एग्जैक्ट सेम है 101%, ये 3D है, ये 2D है, समझ पा रहे हैं या नहीं, तो जब इसमें नहीं तो इसमें कहां से होगा, समझ पा रहे हैं या नहीं, ये ध्यान देना, नो इनोलाइजेशन। अब कुछ स्ट्रक्चर यहां पे लिख दे रहा हूं, अब तो समझ ही जाएंगे ना, हो ही गया है वो, ये वाला स्ट्रक्चर तो हो ही गया। चलो ऐसा दे दूं मैं, क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, ये है ना sp3 अल्फा एच, इधर होगा, हमने वही डिस्कस किया है ना, ब्रिज कार्बन पे नहीं होगा, बाकी में तो होगा ना, ऐसा लिखा ही नहीं कि बाईसाइक्लो में नहीं होगा, आपको वही ध्यान देना है। एक और ऐसा एग्जांपल, इसमें होगा इनोलाइजेशन नहीं, एक ये sp3 एक sp3 है, दोनों ब्रिज कार्बन है, दोनों पे नहीं होगा, तो यहां पे भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पे टॉटोमेरिज्म होगा कहां नहीं होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड में आप पहचान लेंगे, पहले तो आपको बाईसाइक्लो समझ में आता है, ब्रिज कार्बन समझ में आ रहा है, तो ब्रिज कार्बन को छोड़ के बाकी जगह पे होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो, ये पॉइंट क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉटोमेरिज्म अकर इन टू मीडियम, वन इज एसिडिक मीडियम, अदर वन इज अ बेसिक मीडियम। ओके, तो ये जो टॉटोमेरिज्म है ये दो मीडियम में मैकेनिज्म शो करते हैं, एक होगा एसिडिक, दूसरा होगा बेसिक। तो अगर हम कोई अनसिमेट्रिक कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं, अनसिमेट्रिक कंपाउंड, उनको हम दो अलग अलग मीडियम में मैकेनिज्म के थ्रू टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पहले बेसिक मीडियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में क्या होगा, राइट, तो बेसिक मीडियम में अगर हमने अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले लिया, क्या ले लिया, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, बेस के साथ, बेस मतलब OH माइनस, अब ये मेरा OH माइनस एक बेस है, बेस कहां पे अटैक करेगा, एसिड के ऊपर, वेरी गुड। एसिडिक कार्बन कौन कौन से हैं, अगर मैं एसिडिक कार्बन की बात करूं तो एसिडिक कार्बन कौन कौन से हैं, एक ये और एक C डबल बॉन्ड O है ना, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, बट दोनों अल्फा अलग अलग है, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पे होगा क्या कि अगर मैं OH माइनस को इस अल्फा कार्बन पे अटैक कराऊं तो इसका हाइड्रोजन चला जाएगा, H2O निकलेगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर बना CH2 माइनस, ये पॉइंट क्लियर है। बट अगर यही OH माइनस अटैक कर लिया इस वाले कार्बन पे, तो ये भी तो अल्फा ही है ना, इस पे भी अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH माइनस C डबल बॉन्ड O, ये जो बन रहा है वो इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। कार्ब एनायन जो है एक 1 डिग्री कार्ब एनायन है और दूसरा
2 degree carbanion. Now, out of these two, which one is the most stable? 1 degree or 2 degree? 1 degree carbanion are more stable. तो होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में? हम रेजोनेंस कराएंगे इस तरह से, राइट? तो दोनों के प्रोडक्ट लिख दो, O माइनस डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3. अब जो वाटर यहां से रिमूव हुआ था, राइट, वही वाटर आप यूज करेंगे. तो वाटर का HNOH टर्म लिख दिया है मैंने. होगा क्या? ये O माइनस वाटर के H प्लस को गेन करेगा, ये वाला भी O माइनस, वही सेम चीज है. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब अगर ये H प्लस गया तो यहां बचेगा क्या? OH माइनस, जो क्या है? एज अ बेस. यहाँ पे वो बेस यूज किया था आपने, वो बेस क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है. तो जो आपने बेसिक मीडियम कैटलिस्ट यूज किया था, वो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है, और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? रीजनरेट. पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे इनॉल बन रहा है. अनसिमेट्रिक के केस में दो डिफरेंट इनॉल मिल रहे हैं, एक टर्मिनल पे और दूसरा नॉन टर्मिनल पे. इस तरह से ना. अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में कौन मेजर होगा और कौन माइनर. तो मेजर वही होगा जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा. ये कार्बेनायन है ना, तो यहां पे इन दोनों कार्बेनायन में कौन सा वाला कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला, 1 डिग्री वाला. तो 1 डिग्री कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका? मेजर. और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर. समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इन बेसिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट फॉर्म according to stability of intermediate carbanion. राइट? किसके अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे? इंटरमीडिएट कार्बेनायन. अब यहाँ पे एक चाहिए तो और पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं क्या? कि मोस्ट स्टेबल कार्बेनायन मेजर प्रोडक्ट. मोस्ट स्टेबल कार्बेनायन मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट. और लेस स्टेबल कार्बेनायन क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट. इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मिलेगा, बट मेजर हो माइनर ये. और हम जो बातें करेंगे वो मेजर की बातें करेंगे. पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये तो था बेसिक मीडियम. बात कर लेते हैं एसिडिक मीडियम की. एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ना, एसिडिक मीडियम की बात करें तो वही सेम अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एसिडिक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा. एसिडिक कैटलिस्ट मतलब H प्लस. H प्लस कहां पे अटैक करेगा? बेस कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा. इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ऑक्सीजन. लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अटैक करेगा कहां पे? H प्लस. समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इधर प्लस, इस तरह से. हाँ या ना? ये प्रोडक्ट बन गया ना. इसका रेजोनेंस करा दो. जब आप रेजोनेंस कराओगे, ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर भी पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, तो बॉन्ड टूटेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑक्सीजन. और क्या फॉर्म होगा? CH3 CH2. और क्या फॉर्म होगा? C प्लस OH CH3. बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H प्लस निकलेगा. जो एसिड कैटलिस्ट हमने यूज किया वो एसिड कैटलिस्ट क्या होना चाहिए? रिमूव भी होना चाहिए.
तो अब यहां पे भी आपके पास 2 कार्बन है, राइट। ये दोनों अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन कहां से इजिली निकलेगा, जहां से इजिली हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है वही मेजर प्रोडक्ट देगा। समझ पा रहे हैं? तो CH2 से इजिली हाइड्रोजन निकलेगा कंपेयर टू CH3, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और CH3 से हाइड्रोजन इजिली नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है, लेकिन जो इसका माइनर था यहां पे वो मेजर है। समझ पा रहे हैं? सो विच वन इज अ मेजर, और ये माइनर। आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि जो H+ रिमूव हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ H+ कहां पे फास्टर होगा, तो CH में। CH इज फास्टर देन CH2 एंड CH2 इज फास्टर देन CH3। ये समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान दें। दूसरी बात, यहां पे मेजर और माइनर अगर हमें जानना है तो मेजर और माइनर कैसे समझेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट, कि ये जो है इनॉल, इनॉल दोनों है, राइट। तो एसिडिक मीडियम में मोर क्राउडेड इनॉल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, बेसिक मीडियम में लेस क्राउडेड इनॉल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। ये लेस क्राउडेड है। अब लेस क्राउडेड और मोर क्राउडेड को कैसे समझेंगे, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसके एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो ये ज्यादा क्राउडेड और ये कम क्राउडेड। नहीं समझा? तो मोर क्राउडेड इन अ एसिडिक मीडियम और लेस क्राउडेड इन अ, और उसका रीजन सबका लिखा हुआ है, रीजन पे ध्यान देना कि इन अ बेसिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट विच आर कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल की बात कर लूं, कोई अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले लूं, ये एक ऐसा अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक दिख रहा है या नहीं, ये अल्फा दोनों अलग अलग है, अरे हाँ या ना। अब इसका टोटोमेरिज्म कराना है, एक H+ में और दूसरे का OH- में, H+ में टोटोमेरिज्म और OH- में टोटोमेरिज्म। तो अब मुझे मेजर प्रोडक्ट की बात करनी है, तो कहां पे इस एसिडिक मीडियम में कहां पे इन्वॉल्व बनेगा, डबल बॉन्ड इस साइड या इस साइड, कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, समझा ही नहीं ना। अरे मोर क्राउडेड लेस क्राउडेड, ये मोर क्राउडेड है, तो ये कौन सा वाला मीडियम होगा, एसिडिक, और बेसिक में क्या हो जाएगा, लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड मतलब समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर कभी मीडियम की बात की जाएगी तो वो भी ध्यान देंगे कि मेजर प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं, ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। अगर हमने ये मीडियम पढ़ लिया, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, सारे कंडीशंस, कहां पे टोटोमेरिज्म होगा कहां पे नहीं होगा, ये सब पढ़ लिया है, तो अब आगे पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इनॉल के स्टेबिलिटी, इनॉल के स्टेबिलिटी, इनॉल की स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो विच इनॉल आर मोर स्टेबल, विच कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म, ये जानना है। तो उसमें पहला पॉइंट जो होगा हमारा, फर्स्ट मोनो कीटो ग्रुप, मोनो कीटो ग्रुप, मोनो कीटो ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो कीटो ग्रुप, मतलब एक ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल। तो पहला एक एग्जांपल, CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब यहां पे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक, एक ही अल्फा H है, दोनों मीडियम में प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इनॉल है और ये कौन सा फॉर्म है बोलो, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, तो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे
C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो ये जो होंगे मोर स्टेबल, राइट, और ये जो होगा इनॉल ये लेस स्टेबल। इसके कई रीजन है, एक तो डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये प्लस एम ग्रुप क्या कर रहा है, OH इज अ प्लस एम, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी कम, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनॉल की स्टेबिलिटी कम होगी। जनरली मोनो कीटो फॉर्म में इनॉल लेस स्टेबल होगा, समझ पा रहे हैं। हमेशा अगर मैं बात करूं मोनो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म की, तो इनॉल फॉर्म इज अ लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म, अगर वहां पे कोई एरोमेटिक इनॉल नहीं बन रहा है तो। अगर एरोमेटिक इनॉल बना तो इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये पहले ही डिस्कस कर लिया, राइट। दूसरा, अगर साइक्लिक कोई भी कीटो ले लिया जाए, साइक्लिक भी तो हो सकता है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, किधर भी आप इनॉल बना सकते हैं, ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। रीजन बता सकते हैं, क्या रीजन है, C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट ये था, राइट, मोनोकीटो के लिए। अच्छा, इसी में वो एक्सेप्शनल केसेस भी बता देता हूँ, मतलब तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि अगर कोई एरोमेटिक इनॉल बनाता है, अगर कोई एरोमेटिक इनॉल बनाता है तब क्या होगा। अगर इसके H+ और OH- की बात करूं मैं, चाहे एसिडिक हो या बेसिक, फिनॉल किधर बनेगा। अब ये जो इनॉल है ये भी तो इनॉल कहलाएगा ना, भले फिनॉल है बट टाइप क्या है इनॉल का, और ये जो है वो कीटो फॉर्म है। इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, अब ये जो इनॉल है ना ये एरोमेटिक इनॉल है, ये एरोमेटिक इन नेचर है, तो एरोमेटिक इनॉल मोर स्टेबल, समझ पा रहे हैं नहीं, तो ये लेस स्टेबल। बोलो रीजन समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप की पॉइंट बना सकते हैं कि ऑल मोनो कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म एक्सेप्ट एरोमेटिक इनॉल। नहीं समझा, ये की पॉइंट लिख पाएंगे, सबको समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग, मोनो कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म एक्सेप्ट एरोमेटिक इनॉल, क्योंकि एरोमेटिक इनॉल बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे ज्यादा, कीटो फॉर्म से। पॉइंट क्लियर है, ये हमें लिखना है। दूसरा, अल्फा डाइकीटो ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा डाइकीटो। अल्फा डाइकीटो मतलब 1,2 डाइकीटो, एडजेसेंट पे कीटो ग्रुप, तो 1,2 डाइकीटो ग्रुप, समझ पा रहे हैं या नहीं, 1,2 डाइकीटो ग्रुप, समझ पा रहे हैं या नहीं। अब इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 ले लिया, राइट। अब ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप माना तो ये कार्बन उसके लिए अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप माना तो ये कार्बन उसके लिए अल्फा, इसलिए इसको अल्फा बोले। बीटा बोलू तो एक कार्बन छोड़ के, नहीं समझा, तो अल्फा डाइकीटो क्यों बोला वो समझ में आ रहा है। अब स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा है बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जरा, क्या पढ़ा है। अरे लिखा हुआ है बाबा यहाँ पे, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम, क्यों, एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर दिख रहे हैं ना। ये बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड का
अरे सिंगल ही है ना भाई, कार्बन कार्बन, कोई डबल बोला इसने। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है उसके लिए एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो, क्या बता रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड फ्रीली, और जब ये फ्रीली रोटेट होगा तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, रिपल्सन मिनिमम। नहीं समझा? दोनों कीटो फॉर्म ही है, बट ये कीटो फॉर्म और ये कीटो फॉर्म में ये जो सेकेंड कीटो फॉर्म है वो क्या होगा, मोर स्टेबल। रीजन क्या है, अब लोन पेयर 180 डिग्री पे है, अपोजिट ना, तो इनका रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी। और मैं आपको बता दूं बॉन्ड लाइन में ये अपोजिट में ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये देखो ना, तो वहां रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। इसका इनॉल भी बनाएंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लो। वहां पे एग्जांपल लिया था अल्फा डाई कीटो का, इसके बॉन्ड लाइन की बात करूं इस तरह से हो जाएगा, इसके इनॉल की बात करूं आइदर H+ या OH-, एसिडिक हो या बेसिक, किसी भी मीडियम में यहाँ पे इनॉल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेम। समझ पा रहे या नहीं? तो विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यही साइक्लिक रिंग में आ जाए, साइक्लिक रिंग में C डबल बॉन्ड O है, राइट। अब यहाँ पे भी तो दोनों पोजीशन अल्फा ही है, इनके बीच में भी क्या होगा, ये लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, दोनों लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, कम। और इसके इनॉल की बात कर लेते हैं, यहाँ इनॉल बन रहा है, वो इनॉल ऐसा है C डबल बॉन्ड O, इधर O इधर H, ये OH है, ये O और H के बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, ये भी तो होगा। अब ये ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और कीटो फॉर्म क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो रोटेशन होके लोन पेयर अपोजिट में तो चला गया था, यहाँ होगा क्या, नहीं। रीजन क्या है, रिंग में स्ट्रेन होता है, अगर आप रिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर आप रोटेट करने की ट्राई करेंगे तो आफ्टर रोटेशन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि रिंग में स्ट्रेन होते हैं तो रिंग के कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं करते, तो यहाँ पे जो है इनके बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। तो विच फॉर्म आर मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म, सॉरी इनॉल फॉर्म, और कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल साइक्लिक रिंग में। लेकिन यहाँ पे ओपन फॉर्म में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बीटा डाई कीटो ग्रुप, बीटा डाई कीटो ग्रुप, दैट मीन्स 1,3 डाई कीटो, 1,3 डाई कीटो, 1,3 डाई कीटो की बात करें, डाईमिथाइल डाई कीटो ले लिया। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ एसिडिक लो या बेसिक लो दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा, कंफ्यूजन क्या आएगा कि बेसिक में यहाँ पे इनॉल बनना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन है, डबल बॉन्ड इधर, राइट। लेकिन मैंने की पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा है की पॉइंट जरा बताएंगे, कि मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन इंटरमीडिएट
मेजर इनॉल प्रोडक्ट। अब कार्बेनाइन यहाँ पे भी दो बनेंगे, एक इस कार्बन पे दूसरा इस कार्बन पे, राइट। विच कार्बेनाइन आर मोस्ट स्टेबल, CH3 वाला या CH2 वाला? हाँ, कुछ लोग CH3 कुछ लोग CH2 बोल रहे हैं, मैं CH2 बोल रहा हूं। अब CH2 क्यों ज्यादा होगा, यहाँ कार्बेनाइन क्यों ज्यादा होगा? जब ये निगेटिव बनेगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ना, अब ये निगेटिव के बाजू में दो माइनस एम, दो माइनस एम ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इधर कार्बेनाइन है तो यहाँ पे कितने माइनस एम ग्रुप है? एक ही ना, भले ये 1 डिग्री है बट ये वाला 2 डिग्री कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझा? तो आइदर एसिडिक और बेसिक, विच इनॉल इज मेजर, समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ प्रोडक्ट एसिडिक और बेसिक दोनों में सेम होंगे। उसका रीजन समझ में आ रहा है अपने को, क्योंकि ये CH माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब ये इस तरह से इनॉल बना है, अभी ऐसे लिखा है तो आप समझ भी गए रहेंगे क्या हो रहा है। और दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा दिख रहा है? साइक्लिक 6 मेंबर रिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या लिखा है? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट के जैसा दिख रहा है, राइट। अब ये जो इनॉल बना है, ये इनॉल में और क्या क्या है? लुक एट दिस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, हाँ या ना? और अगर कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इधर देखो sp3 एटम है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? नहीं। इधर होगा, हाँ। तीसरा पॉइंट, ये क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ पा रहे? चौथा पॉइंट, और क्या होगा? ये एल्कीन दिख रहा है, एल्कीन में ये कौन है? CH3। CH3 क्या बिहेव करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। नहीं समझा? सारे पॉइंट अपने फेवर में, अपने फेवर मतलब इनॉल के फेवर में, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इनॉल की ज्यादा। नहीं समझा? अब ये तो समझ में आ गया कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है। आगे जाके ना यही सेम फॉर्मेट यही रहेगा, ऐसा ही ग्रुप बीटा कीटो में स्टेबिलिटी पूछा जाता है कि किसके इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अलग अलग मॉलिक्यूल, यहां 2 CH3 है, ये समझ में आया? इसको लिख भी देता हूं, क्या क्या लिखना है यहाँ पे? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेशन। ये भी तो है ना, कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस होगा, एज वेल एज ये हाइपर कॉन्जुगेशन। वन मोर थिंग, ये डबल बॉन्ड इधर बन सकता है इनॉल, तो इधर भी तो बनेगा, आया ना? इधर भी तो बना सकते हैं ना, इधर बनाया तो ये वाला CH3, मतलब दोनों मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे। सो नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पे कितने हैं? 6, तो 6 अल्फा एच मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे दोनों मिथाइल की जगह पे अगर हम 2 हाइड्रोजन लेके आ जाएं, क्या लेके आ जाएं? 2 हाइड्रोजन, ये डाई कीटो है, डाई एल्डिहाइड हो जाएगा, तो डाई एल्डिहाइड का परसेंटेज ज्यादा होगा या डाई कीटो का? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? एक तो ये मॉलिक्यूल है, दूसरा CH3 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइएल्डिहाइड। विच परसेंटेज ऑफ इनॉल इज मैक्सिमम? डाई, क्यों? दोनों के डिफरेंस खाली एक ही है, इसमें हाइपर है उसमें हाइपर नहीं। समझ पा रहे हैं? बाकी रेजोनेंस इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी उधर भी। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली जो होगा अराउंड 75%। एग्जैक्ट परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान, और इसका कुछ वही 24 के आसपास है। तो जो इनॉल इधर बनेगा उसका परसेंटेज सबसे कम, अरे 75 यही हो गया, 24 यही बता दिया, कितना बचा?
1 लेस देन 1, वैसा थोड़े पॉइंट में भी तो वैल्यू रहेगी। इसको मैं मान ले रहा हूं, इसका ए स्ट्रक्चर, ये इसका बी, क्योंकि एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ना। एक सी वाला भी स्ट्रक्चर होगा, समझ पा रहे हैं या नहीं? सी को यहां पे ड्रॉ करो। ऐसा ही होगा, ये इनॉल बनेगा ना। अब ये जो इनॉल है ये स्टेबल होगा। तो अगर तीनों, ये तीनों एक दूसरे के मतलब तीनों एक दूसरे के ही स्ट्रक्चर हैं, तीनों वही मॉलिक्यूल है। अब ये तीनों एबीसी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऑर्डर क्या होगा? बी, बी के बाद ए के बाद सी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान देंगे। अब ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसमें दो दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम, बॉन्ड लेंथ मिनिमम। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्लस एम ग्रुप है, ये इनॉल लेस स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखें। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कीटो एल्डिहाइड। एक कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसका इनॉल बनाएंगे H प्लस OH माइनस। हम दोनों साइड बना सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। समझ पा रहे हैं या नहीं? कोई भी एक साइड बना लीजिए। रीजन क्या होगा? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, एंड यहाँ पे 3 अल्फा H भी है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। अब मैं बात करूं, अगर ये मेरा स्ट्रक्चर 1 का कंपाउंड है तो ये स्ट्रक्चर 2 का कंपाउंड है, तो 1 एंड 2 में कौन ज्यादा परसेंटेज इनॉल देगा? समझ में आ रहा है या नहीं? किसके परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा होंगे? फर्स्ट, सेकेंड का कम। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर परसेंटेज की बात करूं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो मैं बोलूंगा लेस देन 75। नहीं समझा? सबका याद थोड़ी करना है। H प्लस OH माइनस क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? अब सारे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है क्या मुझे? इसका भी रीजन आप समझ जाएंगे। चलो, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल क्या होगा बोलो? इसके इनॉल की स्टेबिलिटी क्या होगी? तीनों में सबसे कम। हाँ, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या होंगे? 4 हो गया ना, 1 2 3 4। किसका ज्यादा किसका कम? चलो 5वां भी बना देता हूं। छठा भी बना देता हूं। इसको कीटो एस्टर ग्रुप बोलेंगे। ये एस्टर हो गया ना, ये क्या हो गया? कीटो एस्टर। एक डाई एस्टर भी होगा। डाई एस्टर मतलब ये भी OR ग्रुप हो जाए। समझ पा रहे या नहीं? अब बोलो परसेंटेज इनॉल कहां पे ज्यादा कहां पे कम होगा? एनीवन? इसका ज्यादा होगा या कम होगा? इससे ज्यादा या इससे कम? चलो ये छोड़ दो, इससे ज्यादा या इससे कम? इससे कम। मैं बोल रहा हूं ज्यादा। क्यों ज्यादा? हाँ, तो इससे ज्यादा या इससे कम?
बोलना ही है खाली कम ज्यादा कम ज्यादा, कोई रीजन से बात ही नहीं कर रहा है। ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब अभी तक, और इससे भी ज्यादा दोनों साइड। क्यों? जब मिथाइल की जगह फिनाइल आएगा, ये कॉन्जुगेशन होगा, ध्यान देना। अब यहाँ फिनाइल होगा तो ये बेंजीन इससे कॉन्जुगेशन में है या नहीं, इधर भी कॉन्जुगेशन में है या नहीं, तो कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, वहां आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। समझ पा रहे हैं या नहीं? बट व्हाट अबाउट दिस, इसका परसेंटेज कम। क्यों कम? प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? और इससे भी कम डाई एस्टर ग्रुप, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल की बात कर लूं मैं, तो इसको मैं बोलूंगा डाइफिनाइल बीटा कीटो, दो फिनाइल है ना, डाइफिनाइल बीटा कीटो इज मोर देन फिनाइल मिथाइल बीटा कीटो। मीनिंग समझ में आ रहा है? डाइफिनाइल मतलब ये फिनाइल मिथाइल, फिर डाइमिथाइल, डाइमिथाइल बीटा कीटो, फिर मिथाइल, या तो हम ऐसा बोले कीटो एल्डिहाइड शॉर्टकट में, कीटो एल्डिहाइड, कीटो एल्डिहाइड, समझ पा रहे या नहीं? देन डाई एल्डिहाइड, देन कीटो एस्टर, देन डाइएस्टर। समझ पा रहे हैं या नहीं? बट बीटा डाइएस्टर, हाँ ये सब बीटा की बात हो रहा है, बीटा कीटो एल्डिहाइड, बीटा डाई एल्डिहाइड, बीटा कीटो, सब बीटा पोजीशन मतलब 1,3 की ही बात हो रही है। ये समझ पा रहे हैं या नहीं? फिर ये यहां तक समझ में आ रहा है? और इन सबसे ज्यादा कौन होगा, एरोमेटिक इनॉल। सबसे ज्यादा कौन, एरोमेटिक इनॉल। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये ध्यान में रखना। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने एमसीक्यू अगर देखा होगा इंटरनल का, स्टेबिलिटी पे जो क्वेश्चन रहे होंगे, सॉल्व तो किया नहीं है मुझे पता है, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है आपको दिखने को मिलेंगी, कहाँ ज्यादा परसेंटेज होगा, कहाँ कम होगा। अब ये जो है प्लस एम ग्रुप हो गया ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, क्या की पॉइंट क्या बना सकते हैं कि प्लस एम ग्रुप या ईडीजी ग्रुप डिक्रीज परसेंटेज ऑफ इनॉल, ईडब्ल्यूजी इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इनॉल। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये भी ध्यान देंगे, लेकिन वो जो ईडीजी है वो CH3 ऐसा हाइपर कंजुगेशन वाला नहीं है, प्लस एम और माइनस एम से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? प्लस और माइनस एम से। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये जो है क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ इनॉल को कम कर रहा है। ये समझा? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे इसके तीनों स्ट्रक्चर बता दिए हैं। अब यही आपस में रिलेट करके आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बना सकते हैं। अब जैसे रैंडम कोई एक दो एग्जांपल दे दिया, मैं पूछा कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, वो बना लेंगे। अब मैं थोड़ा एरोमेटिक इनॉल के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O ले लिया, एक डबल बॉन्ड O ऐसा ले लिया, यहाँ पे H+ और OH- की बात करूं, ये ज्यादा स्टेबल होगा या इसका रिजल्टिंग इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा? विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? ये इनॉल क्या दिख रहा है, एरोमेटिक फिनॉल है तो ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल और ये कम। समझ पा रहे हैं या नहीं? H+ एंड OH-, इसमें जो फेनॉल बनेगा, जो इनॉल बनेगा, वो क्या बनेगा, पहले तो ये जानना जरूरी है। क्या दोनों C डबल बॉन्ड O इन्वॉल्व होगा टॉटोमेरिज्म में या एक ही? दोनों।
मुझे पता था आप एक ही बोलोगे इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। अरे एक कॉन्जुगेशन में इसके लिए ये आ सकता है, इसके लिए ये आ सकता है, नहीं समझा। आपने क्या सोचा रहेगा, दो सी डबल बॉन्ड ओ है, एक ही के बाजू में अल्फा एच है, तो ये होगा ये नहीं होगा, यही सोचा है ना अभी तक। बट ये जरा देखो कि ये मैंने क्या बताया था, अगर कॉन्जुगेशन में है, अगर कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, वो भी इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे साइक्लिक के केस में ज्यादा कंफ्यूज मत हो। और जब ये बेंजीन बन रहा है ना, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आप कैसे भी बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? अब जरा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे भी लोग कंफ्यूज होंगे। इसका रिजल्टिंग टॉटोमेरिक प्रोडक्ट क्या होगा? अब आधे लोग क्या सोचेंगे, ये और ये इनॉल बनाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला नहीं। अब यहाँ तीनों बनाएंगे, आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट ध्यान देंगे। एक डबल बॉन्ड बन गया ना, यहाँ OH आ गया, इसके लिए ये कॉन्जुगेशन हो गया या नहीं, और इधर ये कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, तीनों डबल बॉन्ड O को, और सब में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो जरा, एरोमेटिक इनॉल। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ऐसा दे दिया, इधर H प्लस OH माइनस, इसका भी टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बना लेंगे, तो सब में एरोमेटिक ही बन रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल। अब इसके केस में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि डबल बॉन्ड किधर होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ना, ये कॉन्जुगेशन में है तो उतना ज्यादा सोचना नहीं। ओपन चेन रहेगा तो सोचा, और ओपन चेन रहेगा तो इतना आपको सोचना भी नहीं है, इजिली समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एरोमेटिक के केस में भी बता दिया। कन्फ्यूजन जो आएगा, जैसे एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे भी थोड़े टाइम के लिए, पर ये इजी था कि यहाँ यहाँ दोनों है, इसमें कंफ्यूजन आएगा, इधर आएगा, वो सारे एग्जांपल आपने डिस्कस कर लिया। अब इनमें स्टेबिलिटी का एक पॉइंट आएगा, विच प्रोडक्ट विच इनॉल इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म या इनोलिक फॉर्म। अब यहाँ सारे फेनॉल ही हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी लगभग सेम है, बट हम अब इन दोनों से कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द tautomerism is D exchange. What is the meaning of D exchange? Deuterium exchange. Deuterium exchange. But deuterium exchange क्या होता है और ये किस पे अटैक करेगा वो समझ लेते हैं। अगर हमने कोई इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, आपको दिया रहेगा OD माइनस D2O, जैसे OH माइनस होता है ना, वैसे ही OD माइनस होता है। जब ये OD माइनस इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा तो H लेके चला जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, HOD। ये निकल गया, H इधर आ गया ना, HOD निकल गया। अब इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये समझ में आ रहा है? अब ये जो कार्ब एनायन बना है, ये D2O वाटर का यहां पे आएगा, ये एनायन इस D को लेके चला जाएगा, क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2D, और OD माइनस आपका निकल गया जो आपने स्टेप 1 में यूज किया था। समझ पा रहे या नहीं? अब ऐसे जितने भी हाइड्रोजन है सबके ऊपर OD अटैक करेगा तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अभी मैंने 1 मोल लिया था ऐसा, तो मैं यहीं पे अगर ऐसे दिखा दूं कि OD माइनस D2O हमने एक्सेस में ले लिया, समझ पा रहे या नहीं? अगर एक्सेस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इधर के भी ऑल 3 अल्फा H, इधर के जो 2 अल्फा H हैं सभी अल्फा जो है रिप्लेस हो जाएंगे किससे, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। बोलो समझ में आया या नहीं? ये पॉइंट क्लियर है? पक्का?
दूसरा एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O ले लिया, इसको OD माइनस D2O से रिएक्ट करा दिया, क्या हो जाएगा? इधर दो अल्फा H है, इधर है, ये अल्फा H क्या होंगे? रिप्लेस हो जाएंगे किससे? D से। प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस में क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट कार्ब एनायन। क्या बन रहे हैं? कार्ब एनायन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर D D, इधर भी D D। समझ पा रहे हैं? ये कार्बन के हाइड्रोजन नहीं जाएंगे। OD माइनस D2O एक्सेस में ले रहा हूं मैं, इसको भी एक्सेस ही मानेंगे। क्या होगा? हाँ, ये 3 और ये 3 नहीं, अरे ये भी तो कार्बन आयन बनेगा ना। तो हाँ या ना, कॉन्जुगेशन में है ये, क्या सोच रहे हो? चलो, आप जो सोच रहे हो उसके आगे बढ़ जाते हैं। पहले तो ये बना दिया, राइट, यहाँ डी आ जाएगा, बट हम इसका रेजोनेंस भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी तो माइनस बनेगा, तो हाँ या ना, ये माइनस बन रहा है या नहीं? फिर से रिवर्स में चला जाएगा। तो ये जो माइनस है, माइनस बना के बता भी दूं चाहिए तो, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस है। यही ना? अब यहाँ डी आ जाएगा, समझे? अब यहाँ पे डी आ जाएगा, माइनस की जगह पे हमने एच को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ डी आ गया तो सी एच डी हो गया, फिर से एच माइनस को हटा दूंगा तो यहाँ ये डबल बॉन्ड ये ऐसा अपने इनिशियल पे आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये इससे आप क्या समझ पाए कि जहां जहां पे निगेटिव आएगा उधर भी डी आएगा। अब अभी तक अगर मैं ये पढ़ा के छोड़ देता तो आप क्या बोलते, खाली ये 3 और ये 3 जाएगा। ये रेजोनेंस करके क्यों बताया कि ये ध्यान देना है कि जहां पे भी निगेटिव चार्ज बनेंगे उसके हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार फिर से ध्यान देंगे, ये एनायन बना, ये एनायन ऐसे 1 बाय 1 तीनों हाइड्रोजन तो चले जाएंगे, बट ये एनायन जब रेजोनेंस में आएगा, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, ये वाला भी तो हाइड्रोजन चला जाएगा, हाँ या ना? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? सबको समझा? तो मैं डायरेक्टली एक्सेस का प्रोडक्ट लिख दूं, ये अगर समझ में आ गया तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CD3CH डबल बॉन्ड CD C डबल बॉन्ड O CD3। ये D कैसे आया वो समझ में आया? यही समझना है आपको, ये कहां से आया। तो इसके लिए एक नोट लिख सकते हैं, ड्यूरिंग D exchange negative charge form at carbon, so negative charge form at carbon that hydrogen replaced by D, hydrogen replaced by D। ये हम ये स्टेटमेंट में लिख लेंगे। अपने उन वर्ड्स में क्या लिख सकते हो कि जब भी D एक्सचेंज की बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज जहां जहां पे बनेगा, निगेटिव चार्ज जहां जहां पे बनेगा उसके हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे? डी से। तो जहां जहां निगेटिव चार्ज बनेगा डी, एच रिप्लेस बाय डी, एच रिप्लेस बाय, नहीं समझा? ये जरूरी नहीं कि खाली यहाँ पे एनायन बना तो इसका, हमने ये पढ़ा है ना कि निगेटिव और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होते हैं तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो उसके बाजू वाला भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? और ये की पॉइंट लिखना इसलिए जरूरी है कि ये डी जो आया है ना उसके लिए, ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना रहे। ये पॉइंट क्लियर है? बट ये ध्यान देना, ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। चलो अब मुझे बता दो फटाफट, OD माइनस D2O
एक्सेस में ही बात हो रही है। चलो बताओ क्या होगा। ये अल्फा है और ये कॉन्जुगेशन में तो ये भी है, हाँ या ना। ये अब जब यहाँ निगेटिव बनेगा तो क्या होगा बोलो, ये डबल बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या नहीं। तो फाइनल आंसर लिख दूं मैं, इधर 2D, इधर डबल बॉन्ड, इधर SR-D, डबल बॉन्ड O, इधर D-D। बोलो समझा या नहीं, सबको समझ में आ गया। ज्यादा से ज्यादा यही घुमाएगा कि डबल बॉन्ड देके, समझ पा रहे या नहीं। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब कंफ्यूजन आने के चांसेस कम है। एक और बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूजन की बात की जाएगी, OD माइनस D2O, बोलो इधर क्या होगा, क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा D, और अगर करेगा तो कौन से वाले हाइड्रोजन को, या कौन कौन से हाइड्रोजन को। ये H गया, वाटर निकल गया। पहले क्या करते हैं ना, एनायन बना देते हैं, ध्यान दीजिए। अब इधर अगर एनायन बना है तो मैं यहाँ पे D लाके OD कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जब एनायन आया है इसकी तरह रेजोनेंस करा के चेक कर लो। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब पूरा रेजोनेंस नहीं बताऊंगा, आपको बताया होगा। ये इधर डबल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड इधर माइनस, दूसरा ये इधर डबल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड इधर, फिर नेक्स्ट वाले में ये इधर माइनस, कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे रेजोनेंस पे कभी नहीं होगा, ये पड़ा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, तो ये तीनों के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे D से, और यहाँ O माइनस भी तो किससे जाएगा बोलो, O माइनस भी तो जाएगा ना, OD। बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन नहीं लिखते लेकिन D तो लिखेंगे ना, तो आप इधर क्या लिखोगे, D। ये आंसर होगा। अब एक आंसर ऐसा भी दिया रहेगा, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस बाय D, तो आप क्या सोचोगे, वो वाला ज्यादा करेक्ट है। तो मैकेनिज्म अगर आपके माइंड में है तो आप कभी गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म पता ही नहीं है तो आप लिया OD माइनस एक्सेस, एक्सेस है मतलब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और आंसर सारे रॉन्ग हो गए। समझ पा रहे या नहीं। तो इस तरह से आपको, इसीलिए जब भी देखेंगे, अब ये टॉपिक पढ़ा दिया, यहाँ एक की पॉइंट लिख दिया, वो की पॉइंट से सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे अगर की पॉइंट समझा है तो। वंस अगेन की पॉइंट क्या है आपका, ड्यूरिंग डी एक्सचेंज निगेटिव चार्ज फॉर्म, तो हाइड्रोजन रिप्लेस बाय D। अब इसी को ऐसे भी बोलेंगे कि जहां जहां पे निगेटिव बनेगा वहां वहां हाइड्रोजन रिप्लेस बाय D, उसी को बोलते हैं डी एक्सचेंज। पॉइंट क्लियर है, आया ना, दैट्स ऑल। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है। So thanks for watching the video, and for such more similar video keep follow Prarambh Digital. Thank you.